अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदर साष्टांग प्रणाम करता हूँ। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकम्। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार अभियान की स्थापना की है। इसी के साथ हम लोग सब सुन रहे हैं आचार्य श्रीपाद लोकनाथ गोस्वामी महाराज तथा भूगर्भ गोस्वामी श्रीपाद भूगर्भ गोस्वामी के जीवनी पर आधारित सुनने से पहले हमारे गुरु संप्रदाय, हमारे गुरु परंपरा और चारों संप्रदाय, हमारे गुरु वर्ग, चारों संप्रदाय के संत महंत वैष्णव भक्त साधु जो जहाँ पे जिस अवस्था पे महापुरुष गण हैं, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हम सुन रहे हैं आज चैतन्य चरितामृत में रचना में लोकनाथ और गोस्वामी भूगर्भ गोस्वामी श्रीपाद भूगर्भ गोस्वामी क्या हाथ रहा। जो ग्रंथ श्रीनिवास आचार्य आदि के साथ गोड़ भेजे गए उनमें श्री चैतन्य चरितामृत था या नहीं, ये संबंध में विद्वानों का कोई मत ही नहीं है। श्री सतीश चंद्र मित्र का कहना है कि चैतन्य चरितामृत की समाप्ति हुई सन 1581 में, ग्रंथ भेजे गए सन 1582 में, इसलिए चैतन्य चरितामृत भी उन ग्रंथों में अवश्य रहा होगा। पर ये मत ठीक नहीं है, क्योंकि श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला प्रथम परिच्छद में जीव गोस्वामी कृत गोपाल चंपू ग्रंथ के उल्लेख है, जिसका समाप्ति काल ग्रंथ में साके सन 1514 अर्थात सन 1592 दिया हुआ है। इससे स्पष्ट है कि चैतन्य चरितामृत की रचना सन 1592 के बाद हुई। श्री राधा गोविंदनाथ ने श्री चैतन्य चरितामृत की भूमिका पृष्ठ संख्या 7 से 29 में इस ग्रंथ में समाप्ति काल संबंधों में सभी प्रश्नों पर बड़ा विस्तार से विचार करने का पश्चात मत व्यक्त किया है कि इसकी समाप्ति सन 1615 में हुई, अर्थात श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद द्वारा गौड़ ग्रंथ भेजे जाने बहुत दिन के बाद। श्री चैतन्य चरितामृत की रचना में लोकनाथ द्वारा और आचार्य श्रीपाद भूगर्भ गोस्वामी का भी हाथ था, ये प्रसिद्ध है। इसकी रचना की कहानी इस प्रकार है, जैसे ये मेरा कोई मनगढ़ंत ग्रंथ नहीं है, ये सारे जो भी हमको किताबों में मिला, मैं उसी का ही आप लोगों का सामने तत्व को बोल रहे हैं। गोविंद जी के मंदिर में नित्य श्रीमद् भागवत का पाठ हुआ करता था। श्री गदाधर भट्ट गोस्वामी पाठ किया करते थे। श्रीपाद लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी और जीव गोस्वामी समेत वृंदावन के सभी महात्मा पाठ सुना करते थे। उसी बीच वृंदावन दास ने श्री चैतन्य भागवत की रचना समाप्त की। ग्रंथ की एक प्रति जो है एक कॉपी की गौड़ से वृंदावन लाई गई।
गोविंद जी के मंदिर में श्रीमद् भागवत के पाठ के कुछ दिन के लिए विश्राम देकर चैतन्य भागवत की पाठ आरंभ किया गया। सबको अपार सुख मिला, पर सबके मन में ये क्षोभ रहा कि महाप्रभु की ये गुण अंत लीला का उसमें वर्णन नहीं है। तब सबने मिलकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी से महाप्रभु की शेष लीला की विशेष रूप से वर्णन करने का उद्देश्य चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का रचना करने के आग्रह किया। इनमें श्रीपाद भूगर्भ गोस्वामी मुख्य थे, इसीलिए कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत की आग्रह करने वाले लोगों में से जिनके नामों को उल्लेख किया है उनमें श्रीपाद भूगर्भ गोस्वामी और उनके शिष्य का नाम पहले है। पंडित गोसाई शिष्य भूगर्भ गोसाई, गौर कथा बिना तारे मुखे অন্য নাই। तार शिष्य गोविंद पूजक चैतन्य दास, मुकुंदानंद चक्रवर्ती प्रेमी कृष्ण दास। आचार्य गोसाईर शिष्य चक्रवर्ती शिवानंद, निरवधि तार चित्ते श्री चैतन्यानंद। आर যত বৃন্দাবনে বসে ভক্তগণ, শেষ লীলা শুনিতে সবার হইল মন। মোর আজ্ঞা করিলে সবে করুণা করিয়া, তা সবারও বল লিখে निर्लज होया। ये चैतन्य चरितामृत में है। तो इसके साथ लोकनाथ और श्रीपाद भूगर्भ का दैन्यता के साथ साथ थोड़ा सुनिएगा बहुत ध्यान से। लोकनाथ गोस्वामी का नाम श्री चैतन्य चरितामृत के इसी सूची में नहीं है। ग्रंथ में और कहीं भी उनका नाम का उल्लेख नहीं है, यद्यपि उन्होंने इसकी रचना में कविराज गोस्वामी की बहुत सहायता की थी। आचार्य भूगर्भ गोस्वामी का भी केवल नाम ही इसमें उल्लेख है। उनके विषय में भी कहीं किसी के प्रकार का चर्चा नहीं है। इसके कारण यह है कि दोनों दैन्यवश अपने संबंधों में कुछ भी ना लिखने का आदेश दिया था। दोनों महापुरुष के जीवन काल में किसी का साहस न हुआ जो उनके संबंध में कुछ लिखे। परवर्ती काल में भक्ति रत्नाकर में और प्रेम विलास आदि ग्रंथों में लोकनाथ गोस्वामी के संबंध में थोड़ा बहुत लिखा गया, पर भूगर्भ गोस्वामी के संबंध में उन्होंने भी कुछ नहीं लिखा। इसीलिए उनके संबंध में हमारी जानकारी इसके सिवा और जितना जो इसकी सिवा और कहीं पे कुछ भी लोकनाथ गोस्वामी की और भूगर्भ गोस्वामी के और कहीं पे किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है। आप जो है उन दोनों का अंतर्धान के विषय में 1583 और 1588 के बीच किसी समय श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि के वृंदावन के समुद्वार के अग्रदूत लोकनाथ गोस्वामी का अंतर्धान हुआ। वृंदावन में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के ठाकुर गोकुलानंद को मंदिर के निकट उनकी समाधि है। उनके ठाकुर श्री राधा विनोद की श्री मूर्ति को गोकुलानंद के मंदिर में सेवाहित है। तो ये इतना ही हम लोगों को जो जानकारी है, इस जानकारी के बाद हम लोग कल जो है और थोड़ा बहुत जैसे लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी किसी ग्रंथ की कोई भी ग्रंथ रचना नहीं की, उन्होंने इसके लिए अवकाश भी नहीं था। यो सब समय नाम जप और अष्टकालीन लीला चिंतन में रत रहते थे, पर इससे विशेष रूप से
श्रीपाद लोकनाथ गोस्वामी से रूप और सनातन गोस्वामी का भक्ति धर्म का गुरु रहस्य का संबंध बहुत कुछ ग्रहण किया जाता है। ऐसी प्रवाद है। तो सब मिलकर के एक बार जरूर बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी के साथ लोकनाथ गोस्वामी और श्रीपाद भूगर्भ गोस्वामी का लीला यहीं पे समाप्त होता है। हरे कृष्ण।